बदिंग स्टॉक्स की सूची में आज जो पहला नाम हमारे सामने आया है वो है ग्रो का, जिसकी हमने पहले भी बातचीत करी थी। इस शेयर में आज हमने देखा है कि 5% तक का उछाल बनता हुआ दिखा है। अब हुआ क्या है कि 193 रुपये 80 पैसे, ये वही प्राइस है जो कि इसने हाई के रूप में छुआ था, जिसके बाद इसमें 10% का लोअर सर्किट लगा था। वहां से लेकर 151 रुपये 80 पैसे तक का फॉल स्टॉक ने देखा है। एक तरफा तो नहीं कह सकते, बीच में एक दो दिन ऐसे थे जहां पे पॉजिटिव था, लेकिन 193.80 का हाई और उसके बाद 151.80 का लो स्टॉक ने टच किया। और वहां से अब देखिए, अब स्टॉक में थोड़ी थोड़ी रिकवरी बनती हुई दिख रही है। और 18 नवंबर को इसने अपना ये जो उच्चतम स्तर था वो छुआ था, वहाँ से स्टॉक हल्का हो चुका है। 12 नवंबर को लिस्टिंग हुई थी, आपको याद होगा 100 रुपये का इशू प्राइस था, तो 94% का रिटर्न बना। उसके बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और अभी भी ये जो हाई लेवल बना था ना 193 रुपये 80 पैसे का, वहाँ से स्टॉक करीब करीब 20% दूर है। तो सवाल सर अब ये है कि क्या दोबारा ये 20% और ऊपर जाकर अपना जो उच्चतम स्तर था उसको छूने वाला है? हाँ जी सर, देखिए ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है ओवरऑल, आप बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के व्यू से, शॉर्ट टर्म के व्यू से थोड़ा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है इसमें। शॉर्ट टर्म ऑलरेडी जितना चलना था ऑलरेडी भाग चुका है, तो इसमें अभी फ्रेश बाइंग नहीं होगा। फ्रेश बाइंग अगर किसी को करना है तो मुझे लगता है कि 125 130 के लिए एक बार वेट करना चाहिए। तो अगर उस रेंज पे कभी भी आता है तो हम एक बार बाय करेंगे, लेकिन फ्रेश बाय अभी करेंट जोन से नहीं करना है। जिनका यहाँ पे व्यू है आपको वेट करना है, मैं बोलूंगा आप एक बार थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू बनाइए, शॉर्ट टर्म में व्यू नहीं बनेगा। और सर आप ही के प्लेटफॉर्म ने हमने आईपीओ के दिन आप वो अच्छा सा एक सेगमेंट करते हो, उस दिन लिस्ट भी हो रहा था 112 13 के आसपास, हमने बताया था वेट करना। और उसके बाद भी उसके बीच में भी मैंने फॉलो अप किया है इसको। 193 का टॉप बनाया था, 200 के आसपास मेरा टारगेट था। ऑलमोस्ट 6 to 7 रुपीज से नीचे आ गया। और अच्छा बात यही है कि सर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, आप ही के साथ शो कर रहा था 190 180 189 से हमने बता भी दिया था कि प्रॉफिट बुक करना है, और उसके बाद ही नीचे आ गया। अब ये इमीडिएट लेवल पे नहीं भागेगा, अभी भी जो इसके अंदर रहना चाहते हैं आप रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंजल वन पे भी क्या हुआ था आप सबको पता है, लेकिन एज ए व्यू आप लॉन्ग टर्म वाला रखिए, शॉर्ट टर्म में नहीं भागेगा। 18 तारीख को ही इसने अपना ये उच्चतम स्तर छुआ था। उसी दिन आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े थे आके सर, और आपने बोला भी था कि इसमें से मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। और उसी दिन देखा था हमने 10% का लोअर सर्किट स्टॉक में लगा भी था। वो सर्किट दिख जाएगा, अगर आप एक महीने का चार्ट दिखा देंगे ना तो ये सर्किट भी दिख जाएगा कि कैसे इसमें फॉल आया था। देखिए स्टीप फॉल आया था इसमें, जब हाई बना था 193.80 का। वो इंट्राडे था, इसलिए शायद आपको ये चार्ट में नहीं दिखे, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पर आपको पूरा लेवल दिखते हैं। तो 193.80 से 151.80 तक का फॉल स्टॉक ने देखा। अभी भी अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो नीचे में मिलेगा, तो आप वहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाइए, इन लेवल्स पर नहीं। दूसरा नाम भी सर हाल ही की लिस्टिंग है, ये है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। इस पे क्या हुआ है कि सर आज एक एक ब्रोकर की कवरेज शुरू हुई है। जेफरीज ने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है और टारगेट दिया है उन्होंने 1980 रुपये का। सोमवार की यानी कि कल की क्लोजिंग से देखें तो करीब करीब 21% के आसपास का अपसाइड है, जो कि स्टॉक में जो प्राइस दिया गया है जेफरीज की ओर से वो दिखा रहा है। अब उनका ये कहना है कि ब्लू स्टार हेवल्स, जो कि इनके प्रतिद्वंदी हैं, जो पीयर्स हैं, उनके मुकाबले देखा जाए तो ये 10 से 15% सस्ता मिल रहा है, अवेलेबल है डिस्काउंट पर। और 3 4 ट्रिगर्स हैं जो उन्होंने इस रिपोर्ट में मेंशन किए हैं। पहला तो इनका जो मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, दूसरा सुप्रीम मार्जिन्स है इनके, और तीसरा ये कह रहे हैं कि केपेक्स करने वाले हैं ये, जिस तरह की डिमांड बढ़ रही है उसको मीट करने के लिए ये अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं। 3 4 चीज़ें हैं जो कि इनको काफ़ी पसंद है, जिस वजह से इतने ऊपर के टारगेट वो सुझा रहे हैं। आप भी इत्तेफाक रखते हैं सर, एलजी में आ रहा है 1980 रुपये का प्राइस? बिल्कुल सर, यहाँ पे मोटा मोटा हाईली पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जब तक ये 1580 इसके ऊपर बना है हाई पॉसिबिलिटीज है। और मुझे लगता है कि 1950 का टारगेट भी इसमें इजीली पॉसिबल है। थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, लेकिन इसमें वैल्यू बहुत है। और अब 2 3 क्वार्टर का एटलीस्ट आप रिजल्ट देखिए। जिनके पास पोजीशन नहीं है, अब बिल्कुल पोजीशन बना सकते हो और बने भी रह सकते हो, लेकिन वही है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए आपके पास। और 1900 का 1950 का टारगेट इजीली पॉसिबल है। ठीक है, 1950 के टारगेट बहुत इजीली अवेलेबल हैं, पॉसिबल है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जहाँ तक बात है। अच्छा, एक स्टॉक जो कि आज पिटाई झेल रहे हैं ना, वो है एडब्ल्यूएल एग्री का, जैसे आप पहले अदानी विल्मर के नाम से जानते थे। इसमें आज हमने 4% तक का फॉल देखा। शेयर में आज 2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखी है। आई थिंक 23 सितंबर के बाद सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल स्टॉक में आया है। अब हुआ क्या है, इसमें 3.25 करोड़ शेयरों के आसपास की मल्टीपल ब्लॉक डील्स आज हुई हैं। ये
पहली बार नहीं है कि इसमें ब्लॉक डील्स हुई हैं, इससे पहले भी अदानी ग्रुप ने एग्जिट किया था, आपको याद होगा शुक्रवार को भी एक ब्लॉक डील हुई थी। उन्होंने कुछ 9 करोड़ शेयरों के आसपास की बिकवाली करी थी। 21 नवंबर यानी कि शुक्रवार का दिन है। 7% हिस्सा अदानी ग्रुप की ओर से बेचा गया था, पूरी तरह से एग्जिट हो चुके हैं। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उससे अपना जो नाम है उसे रिक्लासीफाई करने के लिए भी इन्होंने कह दिया कि हम प्रमोटर नहीं हैं, अब तो हम इसके पब्लिक शेयर होल्डर हैं, अगर कुछ स्टेक बचा भी है तो उस लिहाज से AWL एग्री में अदानी का निकलना सर स्टॉक के ऊपर भारी पड़ रहा है। और कहाँ तक गिर सकता है, क्योंकि अदानी ने तो पूरी अपना स्टेक 275 रुपये पर बेचे हैं, उसके भी नीचे स्टॉक अवेलेबल है। सर मुझे लगता है कि आप देख लीजिए, एज ए इन्वेस्टर्स अगर अदानी नहीं है तो आप क्यों रहेंगे। सो ऑब्वियसली इससे पहले भी अगर हम टेक्निकली भी चीज़ों को देखें तो ऑलमोस्ट 400 है, उसके बाद 450, 300, 350, उसके बाद 280, अभी 272। कहीं ना कहीं चार्ट पूरा खराब है, लगातार लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। ट्रेंडिंग इसका जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड पे ही चल रहा है। 50 मूविंग, 100 मूविंग एंड 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। वीकली चार्ट में ब्रेकडाउन है, मंथली चार्ट में भी ब्रेकडाउन है। तो ऐसे स्टॉक्स में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। जिनके पास पोजीशन है सीधा सीधा आप एग्जिट करके निकल जाइए स्टॉक के साथ। ठीक है, एग्जिट करके इस स्टॉक से आप निकल जाइए। अदानी ग्रुप नहीं है तो आपको भी रहने की ज़रूरत नहीं है AWL एग्री में। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस सर, इसको देखिए, आज ना इनका लॉक इन खत्म हुआ है कुछ 18.5 करोड़ शेयरों का। ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 23 मई 2024 को, यानी कि 18 महीने का लॉक इन है, 1.5 साल का लॉक इन खुला है सर इस शेयर में। और 20% हिस्से के बराबर शेयर आज बाज़ार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गए हैं, बिकने के लिए आ गए हैं ज़रूरी नहीं है, ट्रेडिंग अवेलेबल हो गई उनकी, वो भी ट्रेड हो सकते हैं। ये कुछ 6,500 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर हैं सर, जिनमें आज ट्रेडिंग अवेलेबल हो गई है। तो उसका इम्पैक्ट आज देख रहे हैं हम स्टॉक पे ज़रूर देखने को मिल रहा है। आपके हिसाब से ये बड़ा ट्रिगर है या फिर आज तक ही सीमित है? देखिए, कब कोई नेक्स्ट सेल करके चला जाएंगे तो पता नहीं होगा। तो इसीलिए ना स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 337 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। फ्रेश बाई करने जैसा ऐसा कोई मोमेंटम अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हम देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस भी है 373, 374 के रेंज पे। और उससे पहले भी डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था 399 के आसपास। तो 370 पे रेजिस्टेंस है, 393, 395 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो हायर साइड में प्रेशर बहुत ज्यादा है और मार्केट भी ऐसा मोमेंटम नहीं है कि इमीडिएट लेवल पे ऊपर चला जाएगा, भागेगा, ऐसा मार्केट भी नहीं संकेत दे रहा है। सो कहीं ना कहीं नीचे के साइड में आप प्रोटेक्ट कीजिए अपने पैसे को। 337 के आसपास का स्टॉप लॉस, इसके नीचे आपको बिल्कुल नहीं रहना। हाई पॉसिबिलिटीज भी है एक बार 337 के नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए 337 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। नहीं आता है तो बने रहिए, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि स्टॉक अभी ऊपर जाएगा। स्टॉक अपना 337 इस रेंज से 390 इस रेंज के अंदर फंसे रहने वाला है। इट विल टेक एटलीस्ट 3-4 महीना ही चलने वाला है। ब्रेकआउट आएगा 395 के ऊपर, ब्रेकडाउन आएगा 337 के नीचे जी। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे स्टॉक की जो केवल ना खुद मूव कर रहा है, बाजार को भी साथ साथ मूव करा रहा है। वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। कल भी हमने देखा था अच्छा कंट्रीब्यूशन था, आज भी देखिए 1.5% तक का मूव इस स्टॉक में बनता हुआ देखा। 1559 रुपये 60 पैसे का इंट्राडे हाई है, जो कि इसका नया 52 वीक हाई है। इनफैक्ट ये 16 महीने का हाई है स्टॉक में। आप देखें आज जो हिट किया है इसने, 27% का रिटर्न इस पूरे साल में, यानी कि YTD रिटर्न आप देखेंगे 27% का हो चुका है। और आज जो तेज़ी बनी है ना, उसमें एक JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो अपनी ओवरवेट रेटिंग है ना उसे मेंटेन कर रहे हैं, और टारगेट दिया उन्होंने 1727 रुपये का। 1559 रुपये का आज हाई है, 1727 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। और उनका ये भी कहना है कि जो बाकी कंपनीज हैं इस पूरे स्पेस में, चाहे वो रिटेल स्पेस में हो या फिर टेलीकॉम स्पेस में हो, उनके मुकाबले ये शेयर के जो वैल्यूशंस हैं वो आपको काफ़ी सस्ते नज़र आएंगे। दूसरा, इनके लिए पेन पॉइंट्स हैं इनके दो सेगमेंट, एक रिफाइनिंग, दूसरा पेटकेम। और दोनों में ही जो खराब अर्निंग्स आने का एक इम्पैक्ट है या फिर जो हैंगओवर है ना, वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट रिफाइनिंग तो अब पॉजिटिव साइड पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो रिफाइनिंग में जो हाल फिलहाल एक स्ट्रेंथ बनी है, उससे हो सकता है कि आने वाले समय में स्टॉक के लिए कुछ अपग्रेड्स भी आते हुए नजर आए, ऐसा JP मॉर्गन की रिपोर्ट बता रही है, जिस वजह से उन्होंने 1727 रुपये का टारगेट दिया है। सर, नए 52 वीक हाई पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और कितना ऊपर जा सकता है और बाजार को कितना ऊपर लेके जाएगा साथ में? सर मुझे लगता है कि अगर किसी के पास भी पोजीशन है, आपको फ्रेश होल्ड करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक के साथ। और अगर आप फ्रेश बाय करने के बारे में सोच रहे हो, एज ए इन्वेस्टर आपको बाय करना चाहिए, नॉट ट्रेडर। और पोजीशन बिल्कुल बना के रखिए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है शॉर्ट टाइम में, अगर मैं थोड़ा बहुत 2-3 हफ्ते का बात करूँ, वो होगा ऑलमोस्ट 1610 के आसपास। उसके बाद थोड़ा अगर आप 12-15 महीना टाइम देते हो, अगेन आपको 1850 से 1900 का टारगेट भी आपको पॉसिबल है।
तो रिलायंस पे बाई करने का सलाह भी रहेगा, और होल्ड भी कीजिए, कुछ भी इशू नहीं है। और इनफैक्ट स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चल रहा है, देखिए रिलायंस नीचे नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक के साथ स्ट्रेंथ है। और यही निफ्टी का, निफ्टी 50 के अंदर इतना बढ़िया वेटेज रखता है कि निफ्टी को जो है मेंटेन कर रहा है 26,000 को होल्ड कराने में, 25,500 को होल्ड कराने में। तो रिलायंस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट सेशन भी चला गया है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि और थोड़ा हायर प्राइस आपको देखने को मिल सकता है, तो बने रहने का सलाह होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद भी चल रहा है और इंडेक्स को भी, निफ्टी को भी, बाजार को भी चला रहा है, तो फिर ऐसे स्टॉक को आप क्यों ना रखें अपने पोर्टफोलियो में। आपके पोर्टफोलियो को तो चला ही देगा, क्योंकि इस पूरे साल में आप देखिए 27% का रिटर्न ये स्टॉक ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। तो अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा होता है इस पूरे साल में ही, देखिए आप 27% के मुनाफे पर बैठे होते हैं। अब भी आप चाहें इसको होल्ड कीजिए या फिर इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। 1850 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। जेपी मॉर्गन तो केवल 1727 ही कह रहे हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं कि ये 1850 तक भी आ सकता है, बशर्ते आप इसे समय दीजिए थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं, अच्छे रिटर्न्स इन लेवल्स पे भी इस स्टॉक से देखने को मिल सकते हैं।